सियासत करना है तो सामने आके वार करना चाहिए, मेरा ऐसा तो उसको सियासत बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। इस्लामी महीना शाबान के 14 तारीख यानी सरकारी 18 मार्च 2022 शुक्रवार के रोज शबे बारात परभनी में बड़े इत्मीनान के साथ मनाई गई। परभनी शहर के मस्जिद निमरा में लाइटिंग से मस्जिद को सजाते हुए हाफिज ख्वाजा साहब ने ईशा की नमाज अदा करते हुए रात की फजीलत बयान की। इस समय कई युवकों ने नाते पढ़कर सुनाई तो शहर के मुल्ला मस्जिद, परभनी के खैराबाद मस्जिद को यहाँ के जिम्मेदारों ने बाहरी कमान को किले की तरह बनाते हुए रोशनाई की। मस्जिद के रोशन खान पर भी लाइटिंग से सजाया गया। सारी रात नफिले नमाजें अदा की गई और हर मस्जिद में शबे बारात का बयान हुआ। बिलाल मस्जिद में मौलाना रफ़ीउद्दीन ने बयान किया। मस्जिद खुरैशी में भी अच्छा इंतज़ाम रहा। लोग बड़ी नमाज यानी ईशा के नमाज के बाद कब्रस्तानों में जाकर अपने मरहूमीनों को इसाले सवाब पहुँचाते हुए दिखाई दिए। दरमियान शबे बारात की नमाज और शबे बारात बड़ी इत्मीनान के साथ रही और शांतिपूर्वक रही। इस समय पुलिस प्रशासन का भी पूरी तरह से कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मानव तहसील के इरड़द में 1998 से सभी उम्र के लोग धूलिवंदन के दिन किसी प्रकार का रंग ना खेलते हुए, शराब ना पीते हुए इस दिन का सही इस्तेमाल कर धार्मिक और हरि नाम के दिन गुजारते हैं। विशेष बात यह है कि इस गांव के प्रेरणा लेकर और हबप महादेव महाराज इरड़कर इनके कोशिशों से कई गाँव में नशा मुक्त धूलिवंदन उत्साह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्रीमती एस के कतरुवार विद्यालय में आनंद नगरी कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। स्कूल के 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के छात्राओं के लिए आनंद नगरी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनिल जादव ने किया। इस समय मुख्याध्यापक शिंदे इंगोले सर और उनके साथ सभी टीचर्स और पालक वर्ग हाजिर थे। आनंद नगरी के कार्यक्रम से सभी छात्राओं को व्यापार करने का अच्छा अनुभव आया है। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए एस के कतरुवार स्कूल के टीचर्स ने बड़ी मेहनत ली। परभनी तहसील के मांगन गांव के जिला परिषद उच्च माध्यमिक स्कूल और शारदा कॉलेज परभनी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना NSS कैंप का उद्घाटन पूर्व शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति दादा साहेब टेंग से इनके हाथों संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप का बड़ा फायदा ये ग्राम इलाके के लोगों को और यहाँ के छात्राओं को मार्गदर्शन द्वारा होता है। इस कैंप में पर्यावरण सुरक्षा, नैसर्गिक साधन और संपत्ति, स्वच्छ भारत के लिए युवक, इन विषयों पर पूरी तरह से मार्गदर्शन ग्रामवासियों को और छात्राओं को इस माध्यम द्वारा मिलेगा। ऐसा प्रतिपादन दादा साहब टेंग से इन्होंने किया। इस समय प्रिंसिपल रमेश भालेराव, उप प्रिंसिपल वाघमारे, प्रोफेसर बल्लाड़, प्रोफेसर खड़के, प्रोफेसर जगताप मैडम, स्कूली व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर शिंदे, सरपंच राजू वरकड़, उप सरपंच दत्तात्रेय मुड़े, हेडमास्टर गोरे, शारदा कॉलेज के छात्र छात्राएं और ग्रामवासी बड़ी संख्या में हाजिर थे। जमीनी गटार योजना यानी ड्रेनेज और समांतर जल आपूर्ति रंगमंच के लिए निधि तुरंत मंजूर करे, ऐसी मांग विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने विधानसभा में की है। परभनी शहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर को लगकर वांगी और कारेगांव ये गांव नियोजित बढ़ने के कारण मनपा क्षेत्र में आएंगे। इसलिए फिलहाल अस्तित्व रहे जल आपूर्ति योजना पर तनाव होगा, इसलिए समांतर जल आपूर्ति योजना करना जरूरी है। उसी तरह परभनी शहर महानगर पालिका होकर 10 साल हो गए हैं, इसके बावजूद नागरिकों के अत्यंत जरूरत का ड्रेनेज योजना अब तक अमल में नहीं आई है। शहर के गंदे पानी सही इस्तेमाल होने के लिए गटार योजना जल्द से जल्द मंजूर कर इसके लिए ज्यादा से ज्यादा निधि उपलब्ध कराए। पिछले सरकार के दिनों में परभनी शहर में सांस्कृतिक कलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु रंगमंच बनाया गया। उसके 10 करोड़ आए हुए निधि कम होने से रंगमंच का काम अधूरा रहा है। उसके लिए नगर विकास मंत्रालय ने तुरंत निधि उपलब्ध कराए, ऐसी मांग विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने करने पर नगर विकास मंत्री ने जल्द से जल्द निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। परभनी जिले के कपिलधार में धूलिवंदन का त्योहार अभिषेक महाआरती कर मनाया। हर साल की तरह इस साल भी वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान महाराष्ट्र आयोजित भक्तिमय माहौल में शिव योगी शिरोमणि संत श्री मनमंत स्वामी माउली
कि संजीवनी समाधि के जगह पर अभिषेक और महाआरती कर धूलिवंदन त्योहार मनाया। इस समय वीर शैव समाज भूषण मशहूर एडवोकेट सतीश तड़ेकर और सांसद संजय जादव इनकी विशेष उपस्थिति रही। इस समय वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मदन लांडगे, सोमेश्वर लाहोरकर, वीरभद्र स्वामी, पंढरीनाथ धोंडगे, युवा सेना जिला प्रमुख दीपक बारहते, दीपक भालेराव, गंगा प्रसाद आनेराव, प्रभाकर वागीकर, अशोक धरने, महेंद्र लांडगे, शेखर सवड़कर, उसी के साथ संदीप रसाल, अर्जुन रनेर, शिवचरण बीड़कर, विठ्ठल दामोदर, बाळू शिराळे आदि मौजूद थे। 3 खून करने वाला संदिग्ध अपराधी पुलिस के शिकंजे में। परभनी तहसील के असोला में हुए 3 का रहस्यमय खून मामले का संदिग्ध अपराधी एलसीबी के पथक ने आज 19 मार्च 2022 शनिवार के दोपहर 2 बजे के दरमियान पिंगली शिवार के गन्ने के झुड़पाड़ से हिरासत में लिया है। राजू गोविंद अड़की ने ऐसा हिरासत में लिए हुए अपराधी का नाम है। परभनी तहसील के असोला में 16 मार्च 2022 बुधवार के रोज सुबह खून की वारदात हुई थी। शंकरराव ज्ञानोजी रिशे और सरजाबाई शंकरराव रिशे इनका खून करते हुए गिरजाबाई गोविंद अड़की ने ये घर में ही बुरी तरह से जख्मी हालत में पाई गई। गिरजाबाई के साथ एक 30 से 35 साल उम्र का युवक आया हुआ था, लेकिन वो खून के वारदात के बाद वो लापता था। न्यूज़ परभनी महानगर ने ये युवक कौन है और ये क्यों आया था और खून के बाद गायब कैसा हुआ है, इसकी पुलिस ने जांच करनी है, ऐसी अपील की गई थी। पुलिस को भी इस युवक की तलाश थी। दरमियान जख्मी गिरजाबाई अड़की ने इनका लड़का राजू अड़की ने ये लापता होने की बात पुलिस के समझ में आई। उसी के तहत असोला, पिंगली और लातराफ के इलाके में शिवारों में पिछले कई 3 दिनों से पुलिस इधर ढूंढ रही थी। आज तारीख 19 मार्च 2022 शनिवार के रोज दोपहर 2 बजे के दरमियान पिंगली शिवार गन्ने के झुड़पाड़ में एलसीबी ने राजू गोविंद अड़कीने को हिरासत में लेते हुए इसकी जांच कर रही है। हत्याकांड के पीछे का क्या वजह है, ये सामने आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख, इनसे फेसबुक से जुड़े हुए कुछ विवादित बातें सामने आ रही है। उसी को लेकर यहाँ के एक कॉन्ट्रैक्टर सुभाष बाकड़े, इन्होंने एक वायरल किया है उसमें फेसबुक पर जो मैसेज है, वो मैसेज नवाब मलिक साहब के माध्यम से है। उसको देखते हुए कई मुस्लिम भावनाएं दुखी है, ऐसा मुसलमानों का कहना है। इस बारे में हम प्रताप भैया से मिलने को आए हुए। प्रताप भैया, जो आज आपके साथ वो टैग छुटा हुआ है फेसबुक पर, आपका इससे क्या संबंध है और क्या है, हमारे व्यूअर्स दर्शक को बताएं। मैं पहले ये बात क्लियर कर दूँ कि वो जो मैसेज है वो सुभाष बाकड़े ने जो डालने वाला है, वो मुझे उसने टैग किया है। मेरा फेसबुक अकाउंट है, सबका ही फेसबुक अकाउंट है, और कोई भी किसी के भी फेसबुक अकाउंट को टैग कर सकता है। वो उसने बाकड़े ने मुझे टैग किया और ऐसा ये आ गया कि लोगों में एक उसमें क्या, सुभाष बाकड़े विद प्रताप देशमुख, प्रताप देशमुख सुभाष बाकड़े नहीं है, सुभाष बाकड़े विद प्रताप देशमुख वो आता है। जो टैग करता है उसके बाद उसका नाम आता है, तो मेरा नाम बाद में। तो वो उसने वैसे फेसबुक ये किया और उसने कुछ भी गलत जो करना नहीं चाहिए वो किया उसके बारे में। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी हमारी मंशा नहीं है और ऐसा कोई भी हमारा ये नहीं है। मैंने उसके बारे में आज पूरे मीडिया के सामने खुलासा किया है कि उसके खिलाफ अब हमारे सलाहकार से उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। कल तो संडे है, मंडे को या ट्यूसडे को हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या एफआईआर कर सकते हैं, साइबर इस माध्यम से वो करने वाले। और नवाब मलिक साहब को जो है, नवाब मलिक साहब को आज भी वो मंत्री कायम है। मुंडे साहब का हम स्वागत करते हैं। मुंडे साहब को परभनी का चार्ज दिया गया है, कार्यभार संभालने के ये दिया है, क्योंकि कोई भी जिले का पालक मंत्री ऐसा रिक्त नहीं रख सकते जब तक नवाब मलिक साहब रिहा होकर नहीं आएंगे। और रिहा होने के बाद भी परभनी के पालक मंत्री पद मलिक साहब ही रहेंगे। ये कुछ भी गलत अफवाह और एक समाज में तेड़ निर्माण करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। और वो बाकड़े को भी कुछ काम नहीं, वो कुछ भी ऐसे पोस्ट करते रहता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। लेकिन ये सब गलत बातें हैं, ये समाज में कुछ तो भी गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे बात जो समाज माध्यम में या सोशल मीडिया के माध्यम से बदनामी का काम करते, इससे बच के रहना चाहिए। और सही क्या है उसका उसके बारे में अपन सोचना चाहिए। अब मेरे ख्याल से कैसे अब इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ तो भी हम काम कर रहे पार्टी का, तो उसके हिसाब से भी कुछ सियासती विधाओं इसके आगे पीछे हो सकते और है। तो चलो ठीक है, सियासत में सियासतदार ने सियासत करना चाहिए, लेकिन आजकल की सियासत कैसा पीछे से वार करने की हो रही।
सियासत करना है तो सामने आके वार करना चाहिए, मेरा ऐसा तो उसको सियासत बोलते हैं। ये क्या पीछे से कोई कुछ भी काटा करते रहता, उसमें कुछ मैं ज़्यादा ख्याल नहीं देता। सिर्फ मैं परभनी के सब मुस्लिम भाइयों को और सबको जिसको इसकी बुरी बात लगी होंगी, तो मैं ज़ाती तौर से तो मेरा कुछ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन तो भी मैं किसी का अगर मेरे माध्यम से कुछ ये हुआ होगा तो इसके बारे में मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। प्रताप भैया, जिस वक्त नवाब मलिक साहब को जब वहाँ पे ईडी ने घेरा था, तो आपकी विशेष आपके नेतृत्व में एक जो है तो वहाँ पर दस्ता जो तो परभनी से पहुँचा हुआ था, वो भी जो है तो वहाँ पर आपने जो है तो खुलकर जो है तो विरोध किया था ईडी के बारे में। जिस दिन नवाब मलिक साहब को ईडी ने सवेरे 4 बजे उनके घर पे ट्रैप किया, उनको अटक किया, योगायोग से उस दिन सवेरे हम 20-25 जन परभनी से सब हम हमारे जाकिर लाला थे, हमारे 8-10 नगर सेवक थे, कुछ यहाँ के कार्यकर्ता थे, कुछ पदाधिकारी थे, नवाब साहब की से मीटिंग करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हम जा रहे थे। लेकिन हम कुछ सवेरे जब पहुँचे तो हमें पता चला कि ऐसा ऐसा उनको ईडी का कार्रवाई हुई है। तो सबसे पहले हम थे वहाँ जाके ईडी के सामने धरने देने में। पूरा महाराष्ट्र में हमारे फोटो वायरल हुए, हमने ईडी के सामने इतना धिंगाना किए, इतना पूरा ये कि घोषणाएँ दिए, सब करे। और दूसरे दिन भी गांधी मैदान में फिर हमने हर परभनी से बहुत से लोगों को दूसरे दिन बुला के लिए, और गांधी जी के पुतले के पास से जो तीनों आघाड़ी सरकार के जानिब से ये धरने आंदोलन हुआ, उसमें भी हम शरीक थे। सवाल कैसा है, ये कुछ तो भी छोटी मोटी बात निकाल के कुछ तो भी चर्चा में लाने का और कुछ तो भी करने का चल रहा है, षड्यंत्र है ये। ये थे प्रताप भैया जिन्होंने ये बात अपनी खुलासे में बात बताई है और उन्होंने दिलगिरी भी व्यक्त की है। अब हम इस बात पर हम बात बताना चाहते हैं कि मेरे दिल के ज़ख्मों को देखकर मैं कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ। मुझे दुश्मनों से गिला नहीं, मेरे दोस्तों की ये चाल है। इस तरीके से ही आज यहाँ सामने आई है। एक पुराने दोस्त ने अपने दोस्त को किस तरह बदनाम करना, लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि साहू जी यानी कि सुभाष बागड़े ये प्रताप भैया के एक निजी अच्छे दोस्त थे, उसी को देखते हुए ये जो तो पूरी प्लानिंग हुई है और ऐसा बात जो है तो चर्चा में चल रही है। लेकिन आज हमने उनके बताकर पूरा खुलासा किया और इस बात को आप लोगों तक अवगत कराया कि भाई किस तरीके से माहौल रहा और क्या बात रही। इस बात को ही लेकर हम आज जो पेचो पेच में जो हमारी नागरिक व्यूअर दर्शक थे उनके सामने हमने प्रताप भैया को लाकर आज उनकी पूरी हकीकत सामने रखी है। आपको ये हमारी मुलाकात किस तरह समझ में आई, इसके बारे में आपके कॉमेंट्स होना ज़रूरी है। और कॉमेंट के साथ साथ न्यूज़ अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गंगाखेड़ तहसील के धारासुर ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग के और अन्य निधि में हुए भ्रष्टाचार मामले में दोषियों पर, जिसमें ग्राम सेवक, सरपंच, इनसे मिलकर अभियंता और प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई कर अपराध दाखिल करने को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस यानी अनशन मैदान पर अनशन जारी किया गया था। आज तारीख 19 मार्च को गंगाखेड़ चुनाव क्षेत्र के विधायक रत्नाकर गुट्टे इनके मध्यस्थी से और जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यादव इनके लेखी आश्वासन देने के बाद अनशन वापस लिया गया है। इस समय दिए हुए प्रतिक्रिया आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आम्ही गुट्टे साहेबाच्या मध्यस्थीनं उपोषण सोडलेलं आहे आणि स्थगित केलेलं आहे आणि माननीय यादव साहेबाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी 20 दिवसाचा अल्टिमेटम म्हणजे वेळ मागितलेला आहे की 20 दिवसात आम्ही चौकशी अहवाल तयार करून संबंधित बीडीओला लेटर काढून त्यांचा अहवाल घेऊन आम्ही संबंधितावर कारवाई करू। 12वी 13वी विभागाचा वेगळा आणि 14वी विभागाचा अहवाल हे करून त्यांच्यावर पण कारवाई करू, असं यादव साहेबांनी 20 दिवसाची वेळ मागून कारवाई करण्यासंदर्भात वेळ मागितला आहे आणि स्थगिती म्हणजे प्रवृत्त होण्यास आम्हास विनंती केलेली आहे। संबंधित अधिकाऱ्याला दोषी ठरवून आम्ही विभागीय आयुक्त औरंगाबाद इथे उपोषणास बसण्यास आमची मानसिकता आहे। नाही, सन्माननीय आपले ॲडिशनल शिओ यादव साहेब उपोषणाच्या ठिकाणी आले। मी त्यांना सांगितलं असं उपोषण आहे, पण ते ऑलरेडी बाहेरगावी असताना सुट्टीच्या दिवशी आले, त्याबद्दल त्यांचं खरंच मी कौतुक करतो। आणि त्यांनी जो पत्र दिलेलं आहे त्या पत्रामध्ये क्लिअर कट लिहिलेलं आहे की आम्ही 20 दिवसामध्ये ह्याच्यावर जी काय घ्यायची ते आम्ही 20 दिवसातच ॲक्शन घेऊ आणि 20 दिवसात ह्याचा पूर्ण निकाला लावून देऊ, असं म्हणून त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। ग्रामपंचायत धारासूर अंतर्गत जी काही तक्रार प्राप्त आहे त्यानुसार चौकशी समिती नेमलेली आहे, तिचा अहवाल आम्हाला 1-2 दिवसात प्राप्त होईल। त्यानुसार जी काही क्रमबद्ध कारवाई शासकीय कायदेशीर करायची ती आम्ही तात्काळ करणार आहोत। आणि मागचं 12वा 13वा वित्त आयोगाच्या चौकशीचा जे अहवाल प्राप्त आहे त्याच्यावर आमच्या 20 दिवसामध्ये नक्कीच कारवाई घेत आहोत। जिंतूर तहसील के पुंगड़ा इस गांव में होली के त्यौहार के रात में 8 बजे के दरमियान शुभम संजय जगताप इस युवक ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या करने की घटना तारीख 18 मार्च के रोज सामने आई है। जिंतूर तहसील के 24 वर्षीय नौजवान युवक जिसका कारोबार खेती था,
युवक शुभम संजय जगताप जहरीली दवा पीने की जानकारी रिश्तेदार और ग्रामवासियों को मिलते ही उस युवक को खानगी गाड़ी से ग्राम अस्पताल में दाखिल करने पर यहां के तैनात डॉक्टर शिवाजी हरकड़ ने प्राथमिक इलाज किया और लेकिन तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ने से जिला सरकारी में रेफर किया, परंतु जिंतूर परभनी रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। मृत के शरीर को फिर से जिंतूर ग्राम अस्पताल में लाने की जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ ग्रामवासियों ने अस्पताल में भीड़ जमा हो गई। रात में घटना होने के बावजूद पुलिस प्रशासन का एक भी अधिकारी कर्मचारी समूचे रात में नहीं आने से परिजनों में और ग्रामवासियों में गुस्से की लहर दिखाई दी। दरमियान 18 मार्च शुक्रवार के सुबह 10 बजे के दरमियान पीआई दीपक शिंदे, एपीआई अर्जुन पवार, जमादार धनंजय गायकवाड़, किरण शिंदे आदि अस्पताल में दाखिल हुए। अस्पताल में डॉक्टर शिवाजी हरकड़ और पेशेंट कक्ष सेवक गंगाधर पालवे इन्होंने पोस्टमार्टम कर मृत शरीर को रिश्तेदारों के हवाले किया। मरने वाले के पश्चात माँ बाप, एक भाई ऐसा परिवार रहते हुए आत्महत्या की वजह समझ में नहीं आई है, लेकिन होली के त्यौहार के दिन ही युवक की आत्महत्या की मौत को देखकर ग्रामवासियों में गम का माहौल दिखाई दे रहा है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.